जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हम डिस्कस कर रहे थे इंड AS 36 के इलस्ट्रेशंस, जिसमें आज अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7। एंटिटी ए एक्वायर्स एंटिटी बी फॉर 50 मिलियन। एंटिटी ए ने एंटिटी बी को उठा लिया कितने में? 50 मिलियन में, ठीक है। और विच 35 मिलियन इज द फेयर वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफाइबल एसेट एक्वायर्ड एंड लाइबिलिटीज अज्यूम। अब मुझे एक बात बताओ कि हमने जो उनका बिजनेस उठाया है, जिस बिजनेस में एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, उनका जो फेयर वैल्यू है वो 35 मिलियन है। क्लियरली पता चल रहा है कि जो बिजनेस हमने उठाया है वो तो हमने 50 मिलियन में उठाया है, लेकिन उसमें जो आया है वो कितना आया है? 35 मिलियन। मुझे बताओ, जिसका वैल्यू 35 मिलियन है लेकिन उसको हमने 50 मिलियन में उठाया है, तो क्यों उठाया होगा? 50 में से 35 है, 15 हमने एक्स्ट्रा क्यों दिया होगा? बोलो, ये तो बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, 11th-12th में सीखा था। याद है आपको, जब डेबिट साइड हमारा डिफरेंस आता था तो हम किस में डालते थे? गुडविल में। क्योंकि सीधी सी बात है, किसी का हम बिजनेस 35 का उठा रहे हैं और उसे हम 50 दे रहे हैं, इसका मतलब डिफरेंस जो 35 सॉरी 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 डिफरेंस जो 15 मिलियन होगा वो गुडविल होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है 15 का गुडविल है, 35 का एसेट्स एंड लाइबिलिटीज उठाया है, यानी कि पूरा का पूरा बिजनेस 35 का उठाया है, लेकिन हमने उसको पे कितना किया है? 50 मिलियन। पीसी कितना दिया है? 50 मिलियन। परचेज कंसिडरेशन दिया है 50 मिलियन, इसका मतलब 15 मिलियन का होगा गुडविल। आगे देखते हैं। द एक्विजिशन ऑफ बी लिमिटेड इज टू बी इंटीग्रेटेड इन टू एंटिटीज ए CGUs with the net assets being allocated as follows। अब आपको दो CGU दे रखे हैं, CGU1 और CGU2, और टोटल भी दे रखा है। यहाँ पर आपको क्लियरली फेयर वैल्यू भी दे रखे हैं दोनों के। फेयर वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड आइडेंटिफाइबल टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट। फेयर वैल्यू भी दे रखा है सीधा सीधा कि 25 मिलियन का CGU1 में है और 10 मिलियन CGU2 में, टोटल हो गया 35 मिलियन। यही बोल रहे थे कि 35 मिलियन का है, लेकिन हमने उठाया है कितने में? 50 का। तो 35 का ही बाइफर्केशन बता रहे हैं कि 25 मिलियन CGU1 का है और 10 मिलियन CGU2 का। आगे देखते हैं। In addition to the net assets acquired that are assigned to CGU2, the acquiring entity expects CGU2 to benefit from certain synergies related to the acquisition. Example, CGU2 is expected to realize higher sales of its product because of access to the acquired entity's distribution channel. इतनी सारी बातें लिखी हैं। There is no synergies goodwill attributable to other CGUs. ये सबको इग्नोर करके चलना है आपको, ठीक है। बहुत सारी बातें लिखनी है बट कोई भी काम की बात नहीं है। आगे देखते हैं। एंटिटी ए एलोकेटेड द परचेज कंसिडरेशन टू द ऑफ द एक्वायर्ड बिजनेस टू CGU1 एंड CGU2। ये आ गई हमारी काम की बात। उन्होंने खुद बता दिया कि जो हमारा पीसी है परचेज कंसिडरेशन, जो कि टोटल कितना था? परचेज कंसिडरेशन टोटल था हमारा 50 मिलियन। उसको इन्होंने खुद ही बाइफरकेट करके दे दिया। देखो, खुद ही बाइफरकेट करके दे दिया कि जो 33 मिलियन है वो किस में जाएगा? CGU1 में, और जो 17 मिलियन है वो CGU2 में। खुद ही बता दिया CGU1 और CGU2 में जाएगा। कितना कितना जाएगा वो भी उन्होंने खुद बांट दिया। कितना? 33 और 17। डिटरमाइन द एलोकेशन ऑफ गुडविल टू CGU। अब देखो, बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर आपने इतनी सारी इंग्लिश पढ़ी होगी ना, तब आपको ये कठिन लग रहा होगा, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। उन्होंने आपको ये भी बता दिया कि टोटल 35 का हम उठा रहे हैं उनका बिजनेस, वो भी उन्होंने बता दिया कि 25 इसका है और 10 इसका। उसके बाद जो हमारा टोटल पीसी 50 है, वो भी उन्होंने बता दिया कि 33 इसको दिया है हमने और 17 इसके लिए दिया है। ये भी क्लियर है। तो गुडविल निकालना बहुत आसान है। और अगर आपको अब तक ये क्वेश्चन बहुत कठिन लग रहा था, तो अब बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बस आपको क्या करना है, चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 7 को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, कॉपी पर लिखिए। इंडियस 36 का इलस्ट्रेशन नंबर 7 का हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। और क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट क्या थी, उन्होंने लास्ट में खुद ही लिख दिया था, वही आपको यहाँ पर लिखना है। अलोकेशन ऑफ गुडविल टू ईच CGU। गुडविल को हम अलोकेट कर रहे हैं दोनों CGU में, CGU1 और CGU2। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं हमारा PC, दैट इज परचेज कंसिडरेशन। टोटल कितना था? 50 मिलियन। और उन्होंने ये भी बता दिया था कि CGU1 का कितना है? 33 मिलियन। और CGU2 का कितना है? 17 मिलियन। खुद ही बताया था उन्होंने कि टोटल हम 50 मिलियन का कंसिडरेशन दे रहे हैं और 1 और 2 का बता दिया था, ठीक है। उन्होंने हमें ये भी बता दिया कि हमारे जो
एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं वो भी बता दिए थे। आइडेंटिफाइबल एसेट्स, एसेट्स में दोनों ही बता दिए थे उन्होंने, टेंजिबल इंटेंजिबल सब कुछ बता दिया था। और टोटल उन्होंने बता भी दिया था कि वो कितना है, 35 मिलियन। ठीक है, और 35 मिलियन किस तरीके से CGU1 और CGU2 में, ये भी उन्होंने क्लियर मेंशन किया था। क्या किया था, टेबल से बताया था हाँ, 25 और 10। ठीक है, और ये तो आपको स्टार्टिंग में भी लिख के दिया था कि 50 मिलियन का पीसी है, जिसमें कि हमने 35 मिलियन का बिजनेस उठाया है। और वहां से मैंने आपको क्लियर बता दिया कि जो 15 मिलियन है वो रहेगी हमारी गुडविल, 15 मिलियन है गुडविल। ठीक है, बाकी आप यहाँ से ईच CGU का चेक कर सकते हो। 13 में से 5 गए 8, यानी कि ये हो गया 8 मिलियन, और ये हो गया 17 में से 10 गए 7 मिलियन। ठीक है, और 8 और 7 टोटल हो गए आपके 15। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्चुअली देखो, अगर आप उनकी इंग्लिश पढ़ने बैठ जाओगे, क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करने बैठ जाओगे तो इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं। आप कॉन्सेप्चुअली देखो, सिंपल सी बात है, हमने 50 मिलियन पे किया है, लेकिन हम उनको जो पेमेंट, जो उनके एसेट्स और जो लाइबिलिटीज उठा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 35 का उठा रहे हैं। इसका मतलब क्लियरली कि हम एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं। और एक्स्ट्रा पेमेंट हम क्यों करते हैं, क्योंकि गुडविल होगी सामने वाले की, तभी तो कर रहे हैं एक्स्ट्रा पेमेंट। ठीक, अब इधर आपको ई CGU का भी बता दिया कि CGU2 के लिए हम पीसी कितना दे रहे हैं, 17 मिलियन, लेकिन उस CGU2 में एसेट्स और लाइबिलिटीज कितने के हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 मिलियन। इसका मतलब एक्स्ट्रा हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, 7 क्यों कर रहे होंगे, बिकॉज ऑफ गुडविल। अगेन CGU1 का हम पीसी दे रहे हैं 33 मिलियन, उन्होंने ये भी बता दिया। और इसमें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कितने, 25 मिलियन। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा हम 8 मिलियन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ गुडविल। सिंपल है क्वेश्चन एकदम। ठीक है, आई नो जब आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा बहुत घुमा दिया होगा, बट अब आपको सिंपल लग रहा होगा तो इसका कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो जल्दी से चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। हाँ, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। हाँ जी, आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।